नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, भिलाई के बाजार में तैर रहे फ्रीज वॉशिंग मशीन, बारिश ने आकाशगंगा को किया पानी पानी। दुकानदार बोले, क्या नगर निगम करेगा भरपाई। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। गुरुवार को सबसे बुरा हाल भिलाई का देखने को मिला। यहाँ सुपैला स्थित आकाशगंगा मार्केट में कई दुकानों में पानी भर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो 150 से अधिक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव तैरते मिले। दुकान में पानी भरने से दुकान संचालक परेशान है। उसका कहना है कि जल भराव से उसे भारी नुकसान हुआ है। भास्कर की टीम भी जब ग्राउंड जीरो तक पहुंची तो आकाशगंगा मार्केट के बाहर सड़कें सैलाब बन गई थी। यहाँ कई दुकानों में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। गुरुवार की सुबह हुई बारिश के कारण पूरा शहर तरबतर हो गया है। लोगों और दुकान संचालकों का कहना है कि भिलाई शहर की निचली बस्तियों में पानी भरना आम है, लेकिन पहली बार सुपैला बाजार में भी जल भराव हो गया है। मार्केट की सड़क पर लोग बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, पुलिस की बड़ी कार्यवाही, व्यापारी की दुकान से भारी मात्रा में शराब जब्त। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थलगांव पुलिस और बागबाहर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बागबाहर थाना क्षेत्र के बिरिमडेगा गांव के किराना व्यापारी मुकेश शर्मा बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब अपने दुकान के पीछे कमरे में रखकर बेच रहा है। वो शराब को अवैध रूप से मनमाने दामों में बेच रहा है, जिसके बाद दोनों थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने मिलकर मुकेश शर्मा के दुकान में दबिश दी और दुकान में रखे बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की दुकान से 45 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 26,000 रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आबकारी एक्ट 34(2) के तहत कार्यवाही कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, नशेड़ी पुत्र ने मां से मांगी और शराब नहीं देने पर ले ली जान। फिर कैसे पकड़ा गया, जानिए। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि आरोपी पुत्र अनूप रजक को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 25 जुलाई की रात को पुलिस को थाना से सटे कोरंधा गांव में एक महिला के मर्डर होने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला सावित्री रजक की लाश मिली थी, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया ही इसमें हत्या की आशंका जताकर जब जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी पुत्र अनूप रजक ने शराब के नशे में अपनी मां से शराब मांगा और इसी बात को लेकर हुए विवाद में उसने मां के साथ मारपीट की, जिससे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। एसडीओपी रितेश चौधरी ने मामले का खुलासा किया और बताया कि आरोपी पुत्र नशे का आदी है और इसी वजह से इसने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे 302 की धारा के तहत आज कार्यवाही के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, कचरा गाड़ियों में लगी मां दंतेश्वरी की तस्वीर पर मचा बवाल, नेता प्रतिपक्ष बोले धार्मिक भावना आहत करना कांग्रेस का काम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में मां दंतेश्वरी की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी तेज होने लगी है। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की नगर और प्रदेश सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने जगदलपुर विधायक और महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है और निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि खामोश बैठे हैं। मां दंतेश्वरी जो जन जन की देवी है, उनका अपमान आज इनके द्वारा किया गया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम के 48 वार्डों में कचरा संग्रहण करने के लिए 9 गाड़ियों की खरीदी की गई है। इन सभी गाड़ियों में छत्तीसगढ़ शासन के लोगों के साथ साथ उन्होंने बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की तस्वीर भी फोटो लगा दी है। नगर निगम के अफसरों ने बताया कि खरीदी के बाद कचरा संग्रहण के लिए अब तक इन गाड़ियों का उपयोग नहीं किया गया है। पहले से जो गाड़ियां चल रही है, यदि वे खराब होती तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही यह मामला उजागर हुआ तो मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जमकर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन नगर निगम की टीम ने देर रात सारी गाड़ियों से माता दंतेश्वरी की फोटो को हटवा दिया। निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने कहा कि इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई है। साथ ही वाहन प्रभारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, पीएससी ने जारी किया परिणाम, सारिका बनी टॉपर, देखिए लिस्ट। पीएससी 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है।
210 पदों के लिए 621 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पीएससी 2022 की परीक्षा में सारिका मित्तल ने टॉप की है। वहीं शुभम देव दूसरे, श्रेयांश पटेरिया तीसरे, शिक्षा शर्मा चौथे और शुभांगी गुप्ता को 5वां स्थान मिला है। बता दें कि सिविल सेवा के लिए 3095 अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया गया था। 15 से 18 जून तक आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 625 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ। अब 621 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद जारी की गई है। मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी सील और रसीद से महिला को बनाया शिकार, पत्नी को उपहार में दिया ठगी का जेवर। अब सलाखों के पीछे आरोपी। महिला को मकान दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इतना शातिर था कि नगर के एक प्रिंटिंग प्रेस में फर्जी रसीद सील मोहर तक छपाई थी और मकान दिलाने के नाम पर जिस महिला से ठगी की थी उसके जेवर को अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप देकर रखा था। पत्नी भी ठगी के जेवर को पहनकर बड़े ठाठ से घूम रही थी। यह मामला कांकेर के फॉरेस्ट कॉलोनी का है। कांकेर कोतवाली प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि नगर के फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने वाली महिला बिमला नाग वन विभाग में भृत्य के पद पर पदस्थ है। ऑफिस के ही एक कर्मचारी श्रवण कुमार से उनकी जान पहचान हुई थी। श्रवण कुमार ने श्रीराम सोसाइटी में मकान दिलाने के नाम पर नकदी और जेवर के साथ कुल 10 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने बाकायदा 1 साल से महिला जो पैसा देती थी उसका रसीद भी महिला को उपलब्ध करा रहा था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। 27 महिला आरक्षकों की हुई पोस्टिंग, 8 थर्ड जेंडर आरक्षकों को भी पहली बार मिला मौका। एसएसपी ने जारी किया आदेश। रायपुर जिले में 27 महिला आरक्षकों की पोस्टिंग हुई है। 8 थर्ड जेंडर आरक्षकों को भी पहली बार मौका मिला है। ये पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद की गई है। एसएसपी रायपुर ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश के बाद थर्ड जेंडर आरक्षकों ने एसएसपी से मुलाकात कर आभार जताया है। थर्ड जेंडर के 8 आरक्षकों को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात थानों में उनकी पहली पोस्टिंग का आदेश जारी हुआ है। थर्ड जेंडर के ये सभी आरक्षक अपनी पहली पद स्थापना को लेकर काफी उत्साहित है। लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तत्परता और लगन से अपनी ड्यूटी करने का जज्बा रखते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। किसानों के लिए खुशखबरी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, फिर आई कांग्रेस सरकार तो 3600 रुपए क्विंटल में खरीदेगी धान। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। धान खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। इस बार किसानों के समर्थन से कांग्रेस 75 पार की सरकार बनाएगी। अगली सरकार के कार्यकाल तक 3600 रुपए क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 15 की बजाय 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस साल किसानों की पहचान उपरांत धान खरीदी बायोमेट्रिक प्रणाली से की जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धान खरीदी की संभावना को देखते हुए धान बेचने आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद ही धान खरीदी होगी। इसके लिए किसानों से 31 अक्टूबर तक समितियों में अपना आधार नंबर और उनके द्वारा नामित एक अन्य रिश्तेदार का आधार पंजीयन कराने के लिए जिले में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में एक्शन मोड पर पुलिस, वाहनों की चेकिंग, सार्वजनिक जगहों और आउटर में फोर्स तैनात, नशा करने वालों पर सख्ती। रायपुर पुलिस क्राइम कंट्रोल करने एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। बुधवार को भी शाम होते ही शहर के कई थानों की टीम चेकिंग अभियान में निकली। पुलिस थानों को मजबूत रखने के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल खुद भी सड़कों में लगातार गश्त कर रहे हैं। विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत पैदल पेट्रोलिंग, क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग सहित 112 टीमों को सभी जगहों पर तैनात किया गया। फोर्स भीड़ भाड़ और सार्वजनिक जगहों और सुनसान स्थानों में नशा करने वालों पर सख्ती बरत रही है। गुटबाजी और अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा आम जगहों और कारों पर बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आई है। बच्चों के बीच झगड़ा, स्कूल में चली लाठियां, लाठी डंडा लेकर पहुंचे परिजन, 2 पक्षों में मारपीट के बाद तनाव, बलवा का केस दर्ज। बिलासपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के आपसी विवाद पर परिजन लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां लहराई। दिन भर स्कूल में तनाव की स्थिति बनी रही। दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा का केस दर्ज किया गया।
पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। स्कूल के मैदान पर भटचौरा निवासी 10वीं के छात्र ओंकार और गांव के ही अन्य लड़कों के साथ पुरानी बातों को लेकर बहस हो गई। तभी गांव के गौतम, किशन, ऋषि, मंजीत, समीर और उनके अन्य साथी स्कूल परिसर में पहुंच गए और गाली गलौज कर लाठी, डंडे और बेल्ट से मारपीट कर दी। इस हमले में ओंकार और उसके दोस्तों को गंभीर चोटें आई है। गांव के युवकों ने स्कूल के दूसरे छात्रों के साथ भी मारपीट की। छात्रों और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बलवा का केस दर्ज किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। बैगा ने किया युवती से रेप, परिवार को खत्म करने की दी थी धमकी, बीमार बहन को ठीक करने 2 साल से था आना जाना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खुद को चमत्कारी बैगा बताकर एक आरोपी 2 साल तक युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी ने युवती की बीमार बहन को ठीक करने का दावा कर झांसे में लिया था, जिसके बाद उसने युवती को धमकी भी दी कि वो उसके परिवार को खत्म कर देगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला सीपत थाना इलाके का है, जहां 2021 में 25 साल की पीड़िता की बड़ी बहन की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजन को किसी से बैगा नंदकुमार सिंह के बारे में जानकारी लगी। परिजन ने उसे बुलाया। इसके बाद से बैगा का उनके घर आना जाना रहता था। 50 साल का बैगा नंदकुमार रोहिदास सीपत थाने के पौड़ी का रहने वाला है और खेती किसानी करता है। आरोपी अपने आप को चमत्कारी बैगा बताता है और बीमार लोगों को झाड़ फूंक से ठीक करने का दावा करता है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। गन पॉइंट पर मुंशी से 6 लाख की लूट। हेलमेट पहने 2 युवक दफ्तर में घुसे, फिर आंखों में मिर्च पाउडर डालकर ले उड़े पैसे। जांजगीर चांपा जिले के तर्क चौक के पास अनाज व्यापारी के ऑफिस में घुसकर कट्टे की नोट पर 6,60,000 रुपए की लूट हो गई। आरोपियों ने मुंशी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर घटना को अंजाम दिया। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। व्यापारी व्यास राम कश्यप अनाज व्यापारी है। उसकी शर्मा राइस मिल है। अपने काम की देखरेख के लिए उसने मुंशी राखी राम कश्यप 30 वर्ष को रखा है, जिसका ऑफिस शर्मा राइस मिल के परिसर में ही है। बुधवार को मुंशी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी 2 लोग सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में अंदर घुसे। दोनों ने हेलमेट भी पहन रखा था। आरोपियों ने मुंशी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाला और कट्टे की नोक पर टेबल की दराज में रखे 6,60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि उसने पैसा कलेक्शन कर पिछले 2 दिनों से घर पर रखा था और आज ही देने के लिए लाया था। पीड़ित ने अकलतरा थाने में मामला दर्ज कराया है।